बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि KPK के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मुतादिद बार आप हुकूमत में आ चुके हैं, सूबे में आपकी हुकूमत पहले भी थी, अभी भी है, तो फिर ये हालात कशीदा क्यों है? और अगर उस सिलसिला में अगर कुछ पार्टीज़ आके आपके हालात पर बैठ रही हैं, माना उनके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन आपको तो बैठना चाहिए था, आप तो हुकूमत हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर, इंटरनेट की बंदिश से लेकर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तक। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आपका वफाकी हुकूमत के आप कलीदी इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुतादिद अदवार आपने सियासत में देखे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए। इस वक्त आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर अब्दुल रज़ाक बाजा साहब जो, बहुत शुक्रिया सर। बाजा साहब आपने टाइम दिया। पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये इंटरनेट आप लोग क्यों बंद करके बैठे हैं? जब से आपकी हुकूमत आई है तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डर की वजह से कि ये वर्चुअल इजलास करके लोगों का जत्था लेके आ ना जाए, नेट ही बंद कर दो, और फिर उस नेट से मईशत का नुकसान, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान, मुल्क की मईशत को, एक आम आदमी उसका भी आजकल रोज़गार इस फ़ोन पर है, लेकिन वो आप लोगों ने बंद किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पेश करने का एक मौका दिया। और देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान में इंटरनेट का मामला है तो वो फेडरल गवर्नमेंट और जो इस मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं या PDA जिसे कहते हैं वो है, ये सब एक पेज पर हैं। वो ज़ाहिर है इंटरनेट की वजूहात अगर बंदिश है या उसकी रफ्तार को कम किया गया है, ये मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में तो लोग 10G तक चले गए और हम अभी 3 और 4 में भी आके फंस गए। एक तो मैं बिल्कुल अफसोस करता हूँ इस बात पर। मजम्मत भी करें और हुकूमती पार्टी की वजाहत करने, अपना मौक़िफ़ देने आप लोग आए हैं, तो फिर माफ़ी भी मांगे कौम से कि दुनिया 4G 7G तक चली गई और हम VPN लगा मैं आपको बताता हूँ, क्या दुनिया में तहरीक इंसाफ, तहरीक इंतशार जैसी कोई पार्टी मौजूद है? कोई जमात दुनिया में ऐसी है जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करे, अपने मुल्क के इदारों पर हमले करे, अपने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी जो भी जिस मुल्क का जो बानी है उसके अपने बानी के घर पर हमला करे, अपने दिफाई इदारों के मरकज़ों पर हमला करे? 32 छावनियों पर तहरीक इंतशार ने हमला किया था 9 मई को। 32 पाकिस्तान में टोटल 32 ही हैं। अच्छा जनाब, तो मैं इसका जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार देता हूँ। अच्छा। जो अगर बंद है तो वो जिम्मेदार जनाबे वाला, इनके वर्कर 20 रुपए का इंटरनेट डालकर 500 गाली देते हैं दिफाई इदारों को और सियासी जमातों को, और इमरान खान के लिए किससे कहानियां झूठी घड़ते हैं। 20-20 रुपए का जाके बैलेंस डाल के दीवारों के साथ बैठकर ये जो जहन साजी की है इसे इमरान खान ने दुनिया भर में पाकिस्तानियों की, तो वो जहन साजी उसके काम आ रही है, जिसपे सारा झूठ। तहरीक इंसाफ की वजह से ये इंटरनेट पाकिस्तान में नहीं है। तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है, ये इंटरनेट की जमात है, ये फेसबुक की जमात है, ये जो है ये ट्विटर की जमात है, ये व्हाट्सएप ग्रुप की जमात है। तो फिर अगर PTI की वजह से आप लोगों ने नेट बंद किया है तो फिर बाकी लोगों तो हमने PTI को भी तो बंद कर दिया। आप थोड़ा सा सब्र तो करें। अच्छा। ये फितना इंशाल्लाह बिल्कुल अब आखिरी मैं आज भी आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ, ये बिल्कुल अब आखिरी स्टेट पर हैं। अच्छा। इनका खात्मा इस मुल्क के सलामती के लिए, इस पाकिस्तान के वजूद को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जो इन्होंने गुनाह किए हैं, जो जुल्म इस मुल्क के साथ किया है, इस कौम के साथ किया है, जो जिस तरह हमारी मशीयत का बेड़ा गर्क किया, हमारे दिफाई इदारों को इन्होंने बदनाम किया है, जिस तरह हमारे मुल्क पर। बाजवा साहब, आप जैसा ज़ीरक सियासतदान एक पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं कि सर नहीं है, नहीं मानता, नो, और फिर आप कह रहे हैं कि आखिरी मराहिल में है। आप फिर याद करें उस दिन को कि एक अकेला अमीन फ़हीम, सारी पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों में, बेनज़ीर साहबा जला वतन, आज हुक्मरान है आप। क्या हमने दिफाई इदारों पर हमले किए? हमने क्या पाकिस्तान की मशीयत को तबाह किया?
हमने क्या पाकिस्तान को नुकसान दिया? क्या हम पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस? हमने तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने के बावजूद दिफाई इदारों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है वो जमहूरी और तरबियत याफ्ता कारकुन है। जितना सब्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जितनी तरबियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की है, उसके बाद आप देखें हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उन्हें कत्ल किया गया सरेआम, दुनिया ने देखा उन्हें सरेआम कत्ल किया। उस वक्त की जो भी डिक्टेटरशिप थी या जो भी हुकूमत थी उसकी जिम्मेदारी बनती थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासतदान की हिफाजत करना। उन्होंने उनको क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने दिफाई इदारों पर हमले किए? क्या हमने पाकिस्तान की मशीयत तबाह की? हमने सब्र और इस्तेकाम के साथ सियासी वर्कर होने की उस सानिया को भी बर्दाश्त किया। और उस जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान में आकर और मर्दे हुर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो हम तो पाकिस्तान के मैं ले लेता हूँ ना बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने ज्वाइन किया, माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, खुश आमदीद कहेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी थैंक यू वेरी मच साजिद साहब फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर अली ताहिर साहब लाइन पर आ चुके हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा ऑडियो बढ़ाइएगा अली ताहिर साहब के। अली ताहिर साहब, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इंटरनेट हमने बंद किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी मराहिल में है, बहुत जल्द ये पार्टी नहीं रहेगी, ये तितर बितर हो जाएंगे लोग, और जिसका साया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस लीडर पर पड़ा उसका फ्यूचर भी ताबनाक हो गया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट ऑफ व्हाट यू सेड, देखिए कोई रीजनेबल बातें नहीं है। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चाय के होटल पे बैठ के बंदा बातें कर ले तो बंदा कर ले, बट देखिए एक पॉलिटिकल रियलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 8 फरवरी को तमाम तर मराहिल से गुजरने के बाद, सिंबल के बगैर, नेटवर्क के बगैर, लीडर्स को जेलों में डालने के बावजूद, अंडर 19 टीम खिलवाने के बावजूद, पेपर्स रिजेक्ट करवाने के बावजूद, हम लोग पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बनकर उभरे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट के केस में ये कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी थी, सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी रहेगी। तो सियासी पार्टी अगर है, अगर आप कह रहे हैं सियासी पार्टी है, केपी में आपकी हुकूमत है, वहां पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चल रही है सर, वहां पे भी आप नहीं है। भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होना क्या किसी सियासी जमात के होने का जो है वो सबूत होता नहीं? तो तमाम आपके सूबे में आप हुक्मरान हैं, वहां पे जितनी ओपोजिशन की जमातें जो स्टेक होल्डर अगर मिल बैठ के आपके सूबे के हालात पर बात कर रहे हैं तो आपका होना तो वह लाजिम और मुल्जिम था ना अली ताहिर साहब? नहीं, क्यों लाजिम और मुल्जिम? तो कि आज कराची के सारे एंकर्स मैरियट में दावत करते हैं, आप अगर उधर नहीं जाते तो क्या आपको एंकर नहीं कहा जाएगा? ये तो कोई रीजनिंग नहीं हुई साजिद साहब। नहीं, वहाँ पे आम आदमी नहीं अली ताहिर साहब, वहाँ पे आम आदमी के जान और माल के तहफ्फुज़ की बात हो रही है, जिसका आपको मैंडेट है। आदमी नहीं है। देखिए सियासी जमात होना डिपेंड करता है कि यू हैव अ रजिस्ट्रेशन विद द इलेक्शन कमीशन है। सियासी जमात होना डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन। अच्छा, वो चले आगे बढ़ जाते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मैं वो एक वीडियो सुन लेना, मैं एक वीडियो देख रहा था आपके साबिका MNA फहीम खान। मैं आपसे सवाल लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ठीक है। और आप कहें कि नहीं है, बाजवा साहब कहें नहीं है, हर बंदा के नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सियासी जमात है, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट आर्बिटर। अब प्लीज आप अपना सवाल करिए प्लीज। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके साबिक पार्लियामेंटेरियन कराची से आपने MNA का इलेक्शन जीता था, उनका नाम है फहीम खान। कल वो कराची की दीवारों पर लिख रहे थे गोली क्यों चलाई, किसको कह रहे हैं आप? उसके जवाब में मैं कहता हूँ भागी क्यों थी। जी जिन्होंने गोली चलाई है उनसे पूछ रहे हैं क्यों चलाई गोली।
ये आपको भी पूछना चाहिए कि आप पाकिस्तान की शहरी हैं, आप भी पूछिए, अपने इदारों से पूछिए। ये सारे इदारे हमारे टैक्स के से तनख्वाहें लेते हैं, हमारे टैक्सों की वजह से गाड़ियां चलाते हैं, बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, और तो अगर ये गोली चलाएंगे तो क्या हम पूछेंगे नहीं कि गोली क्यों चलाई? बिल्कुल पूछना चाहिए, इनको अदालतों में भी इनसे पूछेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर मेरा सवाल बनता है ना, यहाँ पे एक सवाल बनता है, आम आदमी आपसे ये भी पूछता है कि 9 मई को आप इल्जाम लगाते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं, इदारे कहाँ थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी, जत्थों को रोकते, कोर कमांड हाउस ना जाते, लेकिन 26-27 नवंबर को आपको रोक रहे थे, मत आए, आप खुद आ गए, फिर आप कह रहे हैं गोली क्यों चलाई? जी जी बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान है, मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में कानून को मानना भी तो आम आदमी की जिम्मेदारी है। ये आईन, ये इदारे आपके हैं, मेरे हैं। कानून क्या कहता है? आईन का आर्टिकल 17 पढ़िए, आईन का आर्टिकल 15 पढ़िए, आईन का आर्टिकल 16 पढ़िए। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुझे सियासी वाबस्तगी की आजादी है, वो ये कहता है कि मुझे इकट्ठा होने की आजादी है, वो ये कहता है मुझे प्रोटेस्ट करने की आजादी है। और राइट कंट्रोल होता है, दुनिया में हर जगह होता है, प्रोटेस्ट दुनिया में हर जगह होते हैं, टीयर गैस होती है, शेलिंग होती है, रोका जाता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी का बेटा कॉफी खाता हो, उसका बाप अच्छा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपने मुझे कहा, आपने कहा कि आप भी पूछे, मैं बैठे हुई है ना हुकूमत की बड़ी कलीदी जमात, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, गोली क्यों चलाई आप लोगों ने? जनाबे वाला, मैं देखे अव्वल तो हम फेडरल गवर्नमेंट में जो है वफाक का हिस्सा नहीं है, देखें हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इत्तेहादी ज़रूर है, सफ़े अव्वल के इत्तेहादी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं झूठ की सियासत पे यकीन नहीं रखता। मेरा सवाल ये, क्या जितने अभी मेरे भाई अली ने, क्योंकि वो कानूनदान है, वो जानते हैं, जितने आइन ने जितनी इजाज़त दी है सियासी जमातों को, क्या ये इजाज़त भी दी है कि आप आए दिन आके दारुल खिलाफे पे चढ़ जाएं, आप आके दारुल खिलाफे की तहस नहस कर दें? जब भी कोई बाहर से हमारा मेहमान आए, जब भी कोई प्रेसिडेंट आए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर से आए, और आप आके वहाँ जाके जो है ना नाच गाना लगा दें, ये इस किस्म की कोई इजाजत नहीं दी है। लोग आपने शहीद किए? नहीं, हमने तो कोई शहीद नहीं किया। कहाँ है वो? कौन से कब्रिस्तान में वो दफन हो गए? कौन से अस्पताल में है वो? ये सब कुछ प्रोपोगंडा है, झूठ है। लोग शहीद किए, फिर आप लोग उस पे बिल्कुल नहीं शहीद हुए कोई। अगर कोई शहीद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, वो इनकी अपनी गोलियों से हुआ, इनके फायदे में थी। शहादतें लेने तो ये आए थे, कफन बांध कर तो ये आए थे, आज आप शहीद होने के लिए तो ये आए थे। आज आप फिरौनियत का रूप इख्तियार बिल्कुल नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। कल आप फिर तैयार रहिएगा बाजवा साहब। देखें जी, मैं सियासी कारकुन हूं, हम तैयार रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हजारों की तादाद में हमने कोड़े खाए, लाखों की तादाद में हमने। फैसल वाडा और बिलावल की मुलाकात नहीं, क्यों नहीं पार्लियामेंटेनियर है फैसल वाडा, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से अगर उन्होंने मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की होगी तो क्या हो गया? इसमें कौन सा अजूबा है? सियासतदान एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, अली ताहिर साहब आप लाइन पे मौजूद हैं? गालबन अली ताहिर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? आपकी आवाज आ रही है? मैं जी अली, लास्ट चूंकि मेरा लास्ट अभी आपके पास एक सवाल बाकी था, आप मुझे लास्ट में कैटेगोरियल की ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। इमरान खान कह रहे हैं अभी एक आखिरी ऑप्शन मेरे पास बाकी है, तो अब क्या रह गया करने को सर? अब सुकून से बैठे पार्लियामेंट में अपोजिशन करें, बस हुकूमत को चलने दें? नहीं जी, देखिए पाकिस्तान को हमने बचाना है। अगर इस पाकिस्तान को इन जंगलों से और जानवरों से बचाना है तो सुकून से तो बैठ नहीं सकते, इनको पिंजरे में डालना पड़ेगा, और पिंजरे में डालेंगे भी। उसका आखिरी कार्ड जो है वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल कहा है, वो जब बताएंगे तो हम आपको भी बता देंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू कीप दैट कार्ड क्लोज टू आवर चेस्ट, बट व्हेन वी आर गोइंग टू प्ले इट, तो यहाँ पे सुनामी और एक टोर्नेडो आने वाला है। और ये जो जालिम बैठे हैं जिनसे आप पूछ रहे थे, आप किससे पूछ रहे हैं गोली क्यों चलाई, जिनसे हम पूछ रहे हैं गोली क्यों चलाई, इन सबको उठा के जेलों में दीजिए। इनसे ना पूछे, हुकूमत से ना पूछे, पीपल्स पार्टी से ना पूछे गोली क्यों चलाई? देखिए, सबसे पहले तो आप उनसे पूछिए जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप उनसे पूछिए जिन्होंने बावर्ची उठाकर एक बंदे को 3 टैंकरों से, यानी 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर से नीचे फेंक दिया। चले, वो तो घूमता फिर रहा है, वो तो चाय पी रहा है, वो तो अमीन गंडापुर का मेहमान बना हुआ है। वो बच्चों से हम क्या पूछेंगे? तो फिर मैं आपसे, चले मैं उनसे भी पूछूंगा, हमारा तो फर्ज है सबसे पूछना, उनका मौकिफ लेना। मैं फिर आपसे थोड़ा सा पूछ लूं एक मासूमाना सवाल, तो टीएलपी पर गोलियां क्यों चलाई थी?
जी सॉरी, दोबारा रिपीट करिए। टीएलपी ने आपके दौर में धरना दिया था, आपने उन पर गोलियां क्यों चलाई थी? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल नॉट डिफेंड कि किसी का राइट टू प्रोटेस्ट हो। वो जो टीएलपी वाले हैं, मैं उनकी आइडियोलॉजी से शायद एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन साजिद साहब, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। पाकिस्तान के अंदर जो चाहे वो प्रोटेस्ट कर सकता है और किसी प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाने को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो आप माजी के उस वाक़े पर शर्मिंदा हैं कि वो पीटीआई ने गलत किया? देखिए, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग, तो मैं तो किस वजह से शर्मिंदा हूँगा। बट हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि कोई किसी प्रोटेस्टर के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। ये हम सबका पाकिस्तान है। दो लोग बैठे, यूथियों में इतनी गैरत नहीं है कि वो शर्मिंदा हो जाए। इजाजत नहीं दी। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बैरिस्टर अली ताहिर ने अपना मौक़िफ़ दिया, और प्रोड्यूसर साहब अजीज़ अवान साहब को भी आप लाइन पे लिएगा जब तक मैं। बाजवा साहब, आपने सुन लिया। सर देखें, ये गैर तरबियत याफ्ता लोग हैं, इन्हें अली बे नहीं आता, सियासत का अली बे। ये लकीर के फ़कीर हैं। ये सब कहते हैं कि ग़ुलामी के हम खिलाफ हैं। ये अमेरिका के भी ग़ुलाम हैं, ये इमरान खान के भी ग़ुलाम हैं। यार, कोई सियासी कारकुन ये इस तरह की बातें करता है जिस तरह के इनके नुमाइंदे बातें करते हैं? इनके पास कुछ है ही नहीं है। इनके पास ना तरबियत है, ना इनको कोई अकल बसीरत है, ना इनमें कोई खुदा का खौफ है, ना मोहब्बुल वतनी है इनके अंदर, ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान के साथ इनका कोई ताल्लुक। लगाएं फिर केपी के नहीं, वो देखें, किस चीज मैं तो वफाकी हुकूमत से ये अमीन गंडापुर किसी के बाप में हिम्मत है आए लगाए गवर्नर। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह वो दुम दबाकर भागते हैं, ये सबको पता है। और ये जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस तरह की बढ़के सुल्तान राय वाली मारते रहेंगे और अंदर कमरों में जाके वो पैर हाथ पकड़ते हैं, लोगों के पाँव पकड़ते हैं और बाहर आके वो गिरेबान पर हाथ डालते हैं। उन्हें वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे हुए कि इमरान खान का एतमाद उन्हें हासिल हो। हालांकि अमीन गंडापुर जो है वो भी इनके इमरान खान की पॉलिसियों से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी है। इक़्तिदार बड़ी बेरहम चीज़ है। वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए इमरान खान के जो नखरे और झूठ और सारी बातें जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा देर तक चल सके KPK की गवर्नमेंट। ये जितनी देर करेगी फेडरल गवर्नमेंट, जितनी देर KPK की हुकूमत को में गवर्नर राज लगाने के लिए करेगी या वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन लेने से मतलब देर करेगी, उतना ही इस मुल्क का नुकसान होगा। आप देख लें कि बुशरा बीबी जेल से निकल कर कहाँ जाती है और वहाँ क्या चांद चढ़ाती है। और वो फिर उसके बाद फिर एक 9 मई करने के लिए 24 जो नवंबर ये को इन्होंने जो कुछ किया है, तो मैं नहीं समझता कि फेडरल गवर्नमेंट पता नहीं क्यों देर कर रही है, पता नहीं इनके हाथ किसने बांधे हुए। भाई, आपको मुल्क अजीज़ है, आपको अगर पाकिस्तान को बचाना है, आगे बढ़ाना है, चलाना है, इसकी मशीयत को ठीक करना है, अमन अमान की सूरत, तो भाई इनको आप गवर्नर राज लगाने पर ज़्यादा इसरार नहीं कर रहा, इनको शिकंजे में लाएं। मैंने फैसल वाडा की और बिलावल साहब की मुलाकात का आपसे सवाल किया, और आजकल फैसल वाडा को भी ख्वाब आते हैं आपके मंसूर वसान की तरह। वो कहते हैं कि जी ये होने वाला है, ये मैंने कल रात को देखा, और वो हो जाता है। वो कहते हैं जी बुशरा बीबी अब जेल से रिहा हो जाएंगे, और वो अगले दिन रिहा हो जाती हैं। गालिबन अब वो बिलावल की तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए आ गए हैं मैदान में, और तारीफ़ों का जहाँ तक सवाल है, और बिलावल बिल्कुल बेदाग पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अचानक बिलावल और वाडा की मुलाकात, कोई नया इत्तेहाद बन रहा है? नहीं, देखें जी, वाडा साहब के पास इत्तेहाद के लिए उनके पास तो एक सीट है सेनेट की, जिसके वो ख़ुद मेंबर हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा की उस वक्त हिमायत की थी, और जिसकी वजह से वो सेनेटर बने। और मैं तो फैसल वाडा की सियासी बसीरत को सलाम पेश करता हूँ। ये तो मैं आपको मैंने भी कई दावे किए थे आपके चैनल पर, तो वो दावे सारे के सारे, जो भी सियासी बसीरत रखने वाला सियासी वर्कर होता है, वो बहुत दूर की नज़र होती है उसकी। तो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा अब मैच्योर हो गया है, इसी वजह से उसने जो है इनको लात मारी तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार को, और वो आ गए आज़ाद होकर, और उन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ा। और अब वो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात जो है वो नेक शगुन है। उससे इस मुल्क में जो है वो कोई सियासी बुझाल नहीं आ गया। वो तो फैसल वाडा तो मैं समझता हूँ कि आधा पीपल्स पार्टी का, हमारे बहुत सारे अरकान असम्बली ने फैसल वाडा को
सेनेटर बनने के लिए वोटिंग की थी, हमने इसको वोट दिया है, क्योंकि वो मैं इस वक्त फैसल वाडा को पाकिस्तान का जो है एक मुहिब वतन शहरी समझता हूँ, एक पार्लियामेंटेनियर समझता हूँ, और फैसल वाडा की जो बातों में असर है, बिल्कुल उनकी दूर अंदेशी बिल्कुल सही है, और हम उसके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। के लोग टूट के आएंगे, आप उनको गले लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हमने किसको गले लगाया? फैसल वाडा पीटीआई का हिस्सा नहीं है, हमने इसलिए नहीं, कभी था, मैं भी था, इसमें तो कोई ये वो, अगर आप पीटीआई को खैर बात करके आते हैं और आप पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए सियासत करते तो किसी को क्या एतराज़ है? तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई, लेकिन हमने किसी पीटीआई के बंदे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया। अगर बनाया तो कोई बताए। ना हमने किसी को टिकट दिया, ना हमने कोई उसको पार्लियामेंटेनियर बनाया। फैसल वाडा आज़ाद हैसियत से जीत कर आए, हमने हिमायत ज़रूर की है, और वो भी जिस वक्त उन्होंने आसिफ अली जरदारी को अपना सियासी बाप कहा था, उसके बदले में हमने उसकी सपोर्ट की। अच्छा, ये भी बताएं कि ये लास्ट ऑप्शन इमरान खान का क्या होगा? देखिए नहीं, मैं एक आखिरी, देखिए ये वो हर गोली को आखिरी गोली कहकर जो है ना चलाता है, लेकिन वो घूमकर अपने ही आप को मारता है वो। तो मैं नहीं समझता कि अब इसको मजीद कोई कार्ड खेलने की मोहलत या इजाज़त मिलेगी, क्योंकि इसके केसेस जो हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं, दम पर हैं, जिस तरह कहते हैं ना हांडी दम पर है। तो अब इसको शायद अपना अगला कार्ड खेलने की मेरा ख्याल मौका ना मिले, मेरा ख्याल है। और जितनी उन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी थी, या इंतशार पसंदी करनी थी, या झूठ बेचना था, या जहन साजी करनी थी, तो वो मेरा ख्याल है कि हो चुकी है। अब इन्हें चाहिए कि बस अपना सियासी सफर, हालात मजीद कशीदगी की तरफ नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप देखें, तीनों सूबों ने रिजेक्ट कर दिया है पीटीआई को। आप सिंध में देख लें कितने लोग गए थे इस्लामाबाद, आप पंजाब में देख लें, पंजाब 14-13 करोड़ आबादी का एक सूबा है, एक मुल्क के बराबर वो सूबा है, 100-200 लोग भी नहीं गए थे उस 24 नवंबर को। आप बलोचिस्तान को देख लें, तो तीनों सूबों ने रिजेक्ट कर दिया है इन्हें। एक सूबा जो केपी के है, उसमें ये इक़्तिदार की ताकत से, इक़्तिदार के लालच से अपने सरकारी मुलाजमीन को, पुलिस को, केएमसी, बल्दिया, लोकल बॉडी, जो भी उस्ताद, टीचर, सबको, और कुछ कारकुनान जिनके अनटेस्ट, जिनका लालच, जिनकी वाबस्तगी तहरीके इंसाफ से है, वो अरकान असम्बली के कोई जो चमचे हैं, वो इससे अलावा तो केपी के भी कुछ सारा तो नहीं है इनका। अब आ रही हैं, पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, कमेटी नहीं, वो तो छोड़ चुकी है पॉलिटिक्स। पिछले दिनों उन्होंने कहा था मेरा तो कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो तो बस अब अल्लाह अल्लाह करेंगी, उन्होंने तो कहा था मेरा तो कोई वास्ता। लेकिन अगले दिन उन्होंने उस जो पाकिस्तान जो इन्होंने वो जुलूस लेकर आए थे चढ़ाई करने के लिए इस्लामाबाद, उसकी उन्होंने क़यादत की थी। सीएम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था अपनी गाड़ी में। तो मैं नहीं समझता कि बुशरा जैसी खातून की किसी बात का कोई एतबार किया जाए, वो ना सियासी है। तो आना चाहिए नहीं, हर पाकिस्तानी कहा के मैं सियासत में मैं उन्हें ये कहता हूँ, आप इंतशार की सियासत छोड़ दें। हल्कों से उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि अब खुल के खेलेंगे। उम्मा बुखारी कह रही हैं अब तो आप आ गई, आप तो कहती थी हम सियासत में नहीं हूँ, तो हम इसीलिए आप पे बैठ। जनाबे वाला, वो जिस दिन उसने अपने 14 बच्चे छोड़कर इमरान खान के साथ शादी की थी, वो उस दिन सियासत में आ गई थी। कौन कहता वो सियासत में नहीं थी? वो सियासत में तो थी और हैं। और जब तक मतलब उन्हें ठीक ठाक कोई सजा नहीं मिलती, तो खान की बहनें भी तो हैं ना सर? नहीं, वो तो सियासत, देखें वो तो एक बहन, मैं उन पर तनकीद नहीं करूँगा ना। मैं वो ज़ाहिर है एक बहन भाइयों का जो एक रिश्ता होता है, जो खून के रिश्ते हैं, वो तो बहनें ज़रूर अपने भाई के लिए निकले ही हैं। आलमगीर साहब गिरफ्तार हुए कराची से? नहीं, उन पर इस्लामाबाद में FIR है। आलमगीर साहब मेरे दोस्त हैं, हमने इकट्ठे काम भी किया। आलमगीर अच्छा इंसान है, बहुत एक अच्छा सियासी वर्कर है, बहादुर है। उसके उन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद में कोई उनके ऊपर मुकदमा है, सिंध गवर्नमेंट ने या कराची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, वो ले गए उन्हें वहाँ इस्लामाबाद जहाँ पर उन पर FIR। तो यहाँ पे PTI वाले भी तो कह रहे हैं कि हमें आप यहाँ पे भी एहतजाज नहीं करने देते। हलीम आदिल, अरे बाबा आए ना, करे ना। अच्छा, PTI है कहाँ? नहीं देते ना, आप रोक लेते हैं। नहीं, हमने कहा नहीं, क्या रोके? हम इन्हें फूल दें, हम इन्हें बूफे दें, फूल डालें, इन पे सिंधी अजरके डालें कि आए जी वेलकम। हमने दी ना इनको इजाज़त 9 मई को।
9 मई को पूरे वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने तहरीके इंसाफ को इजाज़त दी कि जी जो करना कर लो। उन्होंने उसके बदले में क्या किया? तो अब इन्हें हम रोज़ तो 9 मई नहीं करने देंगे ना। आए ना, आपके वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तारीख पड़ी हुई है। आए ना, नश्तर पार्क में खाएं कोड़े, आए ना जिला वतनियाँ बर्दाश्त करें, आए ना फांसियाँ चढ़ें, आए ना कराची सेंट्रल जेल में इतने लोग आपने मार तो दिए नहीं, हमने नहीं ये सारा इल्ज़ाम है, ये फेडरल गवर्नमेंट को, ये फोर्सेस को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल नहीं मरे इनके लोग। इनके अगर कोई लोग कहीं खुदा ना करे, देखिए मरे सियासी कारकुन कहीं भी मरता है, उस पर बहुत दुख और अफसोस की बात है। जिसके घर पे जनाजा उठता है, मैं उसकी कभी भी उसकी हिमायत नहीं करता हूँ, उस कत्लो अगर कहीं कोई मरा। लेकिन ये भी देखा जाए कि वो मरा किसकी गोली से। भाई बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर साहब तो लाशें लेने के लिए आए थे ना इस्लामाबाद, तो वो वहाँ पर कोई फूल लगाने तो नहीं आए थे, कोई दरख्त लगाने तो नहीं आए थे, कोई शजरकारी करने तो नहीं आए थे ना। वो तो आए ही खून की नदियाँ बहाने थे। जब उनकी बारी आई तो वो भाग गए। अब फिर आएंगे तो फिर आप भगा देंगे उनको। देखें वो भी हैं और हम भी हैं। अब तो मैं उनको दावत देता हूँ, जरूर आए वो। अच्छा चलिए, अब दावत दे रहे हैं। चलिए जीसी उम्मीद का मेरा चाहता मुझे साजिश हो गई, इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।